गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम फ्राइडे का मार्केट जो था उसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। डेटा के थ्रू अप्रोच आपका क्या होना चाहिए उसको थोड़ा सा समझेंगे। बहुत अच्छा वाला व्यू मिलेगा आपको कि किस तरह से डेटा के थ्रू अप्रोच किया जाता है मार्केट को। ठीक है, तो पहले डेटा का सेट देखते हैं। जिस तरह से डेटा को ये करेंगे उसके बाद चार्ट में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये 9:15 का डेटा है, एग्जैक्ट मोमेंट का डेटा है। तो यहाँ पे फ्रेश वॉल्यूम अभी आया नहीं है, एक दो स्ट्राइक प्राइस पे आया है। ठीक है, यहाँ पे ये ओल्ड वॉल्यूम ही दिख रहा है प्रीवियस डे का, क्योंकि इतना वॉल्यूम तो जनरेट हो नहीं सकता। बट OI जो है वो अभी प्रीवियस डे का ही दिख रहा है। ठीक है, नीचे वाला ई पे देखते हैं। मार्केट उस टाइम खुला ही था 7-8-9 के जोन पे। ठीक है ना, थोड़ा सा नीचे देखते हैं क्या हुआ, किस तरह से अप्रोच करना चाहिए। एक अच्छा वाला आप लोगों को व्यू मिलेगा, उस तरह से आपको रेगुलरली उसी बेसिस पे उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो सेकंड सेट ऑफ डेटा में जो हमें दिखा, सपोर्ट हमें कहाँ पे दिखा, फ्रेश वॉल्यूम आ चुका है। ठीक है ना, सब फ्रेश वॉल्यूम आ चुका है। ये 10 सेकंड बाद का ही वॉल्यूम है। तो फ्रेश वॉल्यूम जिसमें जो स्ट्रॉन्ग वाला सपोर्ट हमें दिखा 24,800 पे। ठीक है, और एक वॉल्यूम जहाँ पे दिख रहा है वो 25,000 पे दिख रहा है। इनिशियल है तो एक चीज़ है, मार्केट ऑलरेडी 800 के नीचे वाले जोन पे है। ठीक है ना, और रेजिस्टेंस कहाँ पे दिखा, ये दो चीज़ आपको मॉर्निंग में क्लियर होना चाहिए पहले। अगर की वॉल्यूम स्टार्ट कहाँ से हुआ या फिर सपोर्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो सपोर्ट स्टार्ट हुआ 24,800 से। तो मैं क्या करता हूँ, चार्ट पे ही उसको ई कर देते हैं कि वॉल्यूम जो सपोर्ट उसको राइट डाउन करते हैं ताकि हमें वहाँ से इजीली देख सके। ठीक है ना, 24,800 से हमारा सपोर्ट स्टार्ट हुआ। तो हम 9:15 ही मान लेते हैं। ठीक है, सपोर्ट 24,800 से ही स्टार्ट हुआ 9:15 से, ये फिक्स रहा। ठीक है, अब जो देखने वाला चीज़ है, सपोर्ट तो हमें आइडेंटिफाई हो गया कि कहाँ पे सपोर्ट है, और एक वॉल्यूम यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी इसको थोड़ा सा ये करेंगे क्योंकि अभी ऑलरेडी ये डाउन साइड वाले जोन पे है। और रेजिस्टेंस, पहले रेजिस्टेंस को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। रेजिस्टेंस कहाँ पे है, रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है 25,000 के जोन पे, ओपन इंटरेस्ट का भी और वॉल्यूम का भी। बट वॉल्यूम एक जनरेट होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे 24,800 पे। तो हम यहाँ पे उसको राइट डाउन कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो 25,000 के जोन पे है। रेजिस्टेंस हो गया 25,000 के जोन पे। मतलब एक्चुअली आप, ये मैं चार्ट पे लिख रहा हूँ, आपको पेन पेपर पे जब आप डेटा को देख रहे हो मॉर्निंग से ही, तो आपको वो क्लेरिफाई हो, मतलब आप राइट डाउन करके रखो कि बाद में आपको वो दोबारा ई ना करना पड़े कि जाके फिर से रिकॉर्डेड डेटा देख रहा हूँ। ठीक है ना, तो थोड़ा सा उसमें इजी रहता है। ठीक है, कि आपका सामने ही वो रहना चाहिए कि क्या चेंजेस हुआ नहीं हुआ। ठीक ना, उसीलिए मैं उसको ये कर रहा हूँ कि किस तरह से अप्रोच आपका होना चाहिए। 25,000 में था। ठीक है, ये ट्राई क्या कर रहा है, ठीक है, ये ट्राई कर रहा है आपका 24,800 पे आने का कर रहा है ना। यहाँ पर एक वॉल्यूम जनरेट हो रहा है ना, इसका मतलब क्या, देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, अभी ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ नहीं दिखेगा। मैक्स ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे है। जब यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट हो रहा है ना, तो यहाँ पे आप थोड़ा देर बाद ओपन इंटरेस्ट को भी आते हुए देख लोगे। ओपन इंटरेस्ट का डेटा 1 से 1.5 मिनट बाद डिले में आता है, दैट्स वाई। तो वॉल्यूम अगर जनरेट हो रहा है तो ये रेजिस्टेंस जो होता है ना, मार्केट पुश करने का ट्राई कर रहे हैं। मार्केट में सेलर्स जो है कॉल वाले, वो चाह रहे हैं कि प्राइस को और नीचे फैले। ये मतलब प्रॉपरली ये एक होता है ना कि पुश वाला गेम है, दोनों साइड से पुश कर रहे हैं। आपको आइडेंटिफाई करना ये होता है कि किसमें कितना स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो अभी ये लोग यहाँ से काम स्टार्ट किए हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी स्ट्रेंथ में है 800, और ये मॉर्निंग में ही उस जोन पे ही है, पहले ही मतलब उस जोन पे ही खुला है। ऑब्वियस सा बात है, जब ये 800 के नीचे वाले जोन को फर्स्ट टाइम हिट करेगा तो ये उसको ऑब्वियस सा बात है अपसाइड के लिए पुश कर देगा। ठीक है ना, अभी एक चीज़ हमें कंफर्मेशन के साथ मिल गया, सपोर्ट है 24,800 पे, रेजिस्टेंस 25,000 पे है, आने का ट्राई कर रहा है 24,800 पे। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। तो हमें दो चीज़ यहाँ पे क्लियर कट मिल गया। तो ये कौन सा सिचुएशन है, ये सिचुएशन 3 है, जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा एग्रेसिवली नीचे आने का ट्राई कर रहा है। तो इससे क्या होगा, अगर इसमें प्राइस को क्या एक स्ट्राइक प्राइस नीचे तक पॉसिबिलिटी होता है कि 700 के जोन तक के लिए वो ट्रेवल कर सकता है, वैसा वाला। ठीक है ना, तो एक व्यू क्लियर हो गया। तो ट्रेड कहाँ से मिलेगा, दूसरा अभी आपको आपका ये व्यू क्लियर हो गया कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ पे इनिशियली था, तो हमें ट्रेड कहाँ से मिलेगा। अगर प्राइस मान के चलो ऑलरेडी इसके नीचे वाले जोन पे है, तो वो ट्राई करेगा 800 के ऊपर वाले जोन में जाने के लिए। ठीक है ना, अभी देखो आप 800 के नीचे वाले जोन का लेवल क्या हो सकता है, 63-50, मतलब उसी रेंज के आसपास हो सकता है। 69, 63, 50 उसी जोन के आसपास। उससे नीचे 50 के नीचे वो अभी ट्रेवल ज़्यादा करने की पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता। हाँ, प्रेशर में शायद थोड़ा जाए, बट वो रिटर्न आ जाएगा, क्योंकि ये जो स्ट्राइक प्राइस है अभी उसको नीचे नहीं जाने देगा, क्योंकि वो स्ट्रांग है। ठीक है, ये आने का ट्राई कर रहे हैं, ऑब्वियस सा बात है, बट अभी इनिशियली उसको पुश मिल जाएगा। तो वो ऑलरेडी उसी जोन पे खुला। अभी देखो फर्स्ट कैंडल का बिहेवियर अब समझो,
क्योंकि 800 फिक्स है अपने जोन पे, इसने लो लगाया है 50 का, ठीक है, 49.50 का लो लगा चुका है। अभी देखो ये खुला ही उस जोन पे है 68 में शायद, या यहाँ पर भी खुला 789 पे खुला था, थोड़ा सा नीचे ट्रेवल किया क्योंकि प्रेशर था थोड़ा सा, और ऑलरेडी गैप डाउन खुल रहा था। तो इससे नीचे मतलब 800 के नीचे वाले जोन से नीचे अभी पॉसिबिलिटी नहीं होगा, उसे एक पुश मिलेगा अपसाइड के लिए। कहाँ तक के लिए मिलेगा? 800 के अपसाइड वाले जोन तक के लिए, ठीक है। 800 के अपसाइड वाले जोन कहाँ तक के लिए हो सकता है? 809, 792 या आपका हो गया 823 तक के लिए पुश इसको मिल सकता है। अभी आप देखो पहला कैंडल में क्या हुआ, अगर ये चीज़ आप बिगिनिंग में मॉर्निंग में ही आइडेंटिफाई कर लोगे तो आपको इनिशियली एक ट्रेड मिल जाएगा, बट ये विद इन 2 मिनट आपको अगर एंट्री लेने का टाइम दे तो, क्योंकि यहाँ पे टिक लगाएगा तब तक अगर आप नहीं ले पाओगे उतना, और वो थोड़ा सा रिस्की होगा। सपोज कि ये सडन शिफ्ट हो गया यहाँ पे, तब आपका डिसीजन रॉन्ग हो जाएगा, ये फिर नीचे ही चला जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा ही बेरिश वाला मार्केट रहा तो फिर रुकेगा नहीं उस पर, थोड़ा सा एक पॉज, थोड़ा सा जंप लगाएगा फिर नीचे गिर जाएगा। तो उतना जल्दी डिसीजन लेना सही बात नहीं है। बट हाँ, जब ये यहाँ तक पहुँचा था अराउंड 80, फिर से नीचे करने के बाद इस जोन पे चल रहा था, तब ट्रेड लेने का पॉसिबिलिटी था, क्योंकि 1-1.5 मिनट तब तक हो चुका था और यहाँ पे क्लियर कट व्यू था। मैं अभी डेटा में दिखाऊंगा वो वाला, मैं जस्ट अप्रोच करने का बारे में बता रहा हूँ, इससे आपको क्लियर व्यू मिलेगा कि अप्रोच क्या होना चाहिए मार्केट में। तो ये ट्रेड भी ट्रेडेबल था, बट ये रिस्की था, और अगर आपसे ये वाला मिस होता है तो आपको मार्केट बहुत टाइम ट्रेड करने के लिए देता है, ठीक है ना, मतलब बहुत बार आपको देगा। आपका सिर्फ व्यू क्लियर होना चाहिए। जैसे मैं उसी लिए यहाँ पे वो वाला डिटेल लिख रहा हूँ कि ताकि वो याद रह सके, ठीक है ना। वो आप कहीं पर भी लिखो, आपके सामने होना चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या हुआ, सपोर्ट 915 से ही वहीं से स्टार्ट हुआ था, 24,800 से, और रेजिस्टेंस था 25,000 से 800 आने का ट्राई करें। ये हमारा व्यू क्लियर है, ठीक है। अभी देखते हैं सेकंड से, यहाँ पे 85% का आपको वॉल्यूम जनरेट होता हुआ दिख रहा है। अभी क्या चेंजेस हो रहा है वो हम लोग नेक्स्ट सेट ऑफ डेटा में देखते हैं। 83%, ठीक है। मैं वो वाला ट्रेड क्यों लिया, मैं आपको पहला वाला ट्रेड, अगर आपने कल का जो ट्रेडिंग वाला वीडियो होगा यूट्यूब पे वो देखा होगा तो आपको समझ में मतलब आ जाएगा कि क्यों लिया। जिसको इस सिचुएशंस के बारे में मेंबर्स को तो डेफिनेटली पता चलेगा कि क्यों मैंने वो वाला ट्रेड लिया। अभी देखो आप परसेंटेज को 83%, 80 समथिंग कुछ 85% था, ठीक है ना। ये यहाँ अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है, ये यहाँ पे आने का ट्राई कर रहे हैं, और ऑलरेडी वो 800 के नीचे वाले जोन पे है, ठीक है ना। थोड़ा और नीचे चलते हैं, 96%। अब इसमें परसेंटेज इंक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये फिर अराउंड 9 बज के कितना होगा, 30 सेकंड, 9:15 के बाद 30 सेकंड बाद का डेटा होगा। देखो ये फिर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा था, मतलब थोड़ा सा मुझे स्पेस दे रहा था कि ये परसेंटेज बहुत जल्दी डिक्रीज भी हो रहा था, ये भी हो रहा था। तो एक व्यू मुझे मिल रहा था, उसीलिए मैंने एक रिट्रेसमेंट का, मुझे एक बार थॉट भी आया था कि मैं इसी जोन पे एंट्री बना लूँ, क्योंकि ये इनिशियली अपसाइड वाले जोन तक चला जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आने का ट्राई कर रहा है ना, ये अगर स्ट्रांगली, जैसे ये 96% हुआ था, ये अगर कंटिन्यूसली 100% मतलब स्ट्रॉन्ग से हो जाता तो ये उतना दूर नहीं जा पाता, ये मैक्सिमम 810, 809 के जोन में जाता, वहीं से फिर पलट जाता। बट यहाँ पे जो ये मतलब ये आप देखो थोड़ा सा समझ में आएगा, 95% फिर ब्लिंक हुआ, ठीक है, 88%, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मतलब अगर फ्लो में जाता है एक रिदम से कि हाँ 88, 87, 89, 95 मतलब रैपिडली बढ़ता ही रहता, तो थोड़ा सा ये रहता, प्रेशर ज़्यादा रहता, उससे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तब वहाँ पे आपको अगर ये 809 के जोन पे मिलता, वहाँ से मैं बेच देता, वहीं से बेच देता। बट मैंने उसीलिए उस टाइम कॉल वाला ट्रेड ही किया कि यहाँ से एक मुझे पुश 20-25 पॉइंट्स का डेफिनेटली मिल जाएगा। उसीलिए जैसे ही इस कैंडल में रिट्रेसमेंट आया तो मैंने एक ट्रेड लिया 11 से, और वो अराउंड अपसाइड के जोन तक मैंने निकाल दिया। मतलब 30-40 पॉइंट का स्पॉट पे मूव था, वो अराउंड 20 पॉइंट्स मुझे उस ऑप्शन में मिले। थोड़ा सा इन द मनी रहता तो 30 पॉइंट्स में मिल जाता। एनीवेज, तो ये एक था, बट ये रिस्की था। ये आप प्रैक्टिस करोगे तभी इस चीज़ को कर सकते हो, नहीं तो थोड़ा सा आपको डाउट लगेगा। और हाँ, बाय द वे, ये सही ट्रेड नहीं था, ये लेना चाहिए था, मुझे रुकना चाहिए था। जो अपसाइड वाला वैल्यू था ना, वहाँ से पुट वाला ट्रेड सही होता। जो अपसाइड वाला जोन था, मॉर्निंग को देखते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। 665, ठीक है ना, सॉरी क्या रेंज था 7 का ना, 765, ठीक है ना, 58 उस जोन से लेना सही रहता पुट साइड वाला। अच्छा 800 का जोन था ना, मैं भी क्या देख रहा हूँ, सॉरी 800 के ऊपर गया था ना। 800 के ऊपर कौन सा जोन से आप ले सकते थे, थोड़ा सा आप ऊपर जाके देख लो। जब मैंने फ्रेश ये आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने भेजा था, तो 58-60 के जोन से आप ले सकते थे। 94 तो जाने से रहा अभी, ठीक है ना। तो सेफ अगर रहेगा तो 58-37 इस जोन से आप ले सकते हो। मतलब 50-40 की जोन से भी आप ले सकते थे पुट वाला ट्रेड, क्योंकि उससे ऊपर मार्केट नहीं था। क्योंकि देखो अब मार्केट जब ये स्ट्रांग है, ठीक है, इसने पहला पुश मार्केट को दे दिया, ठीक है, पहला पुश तो दे दिया। अब क्या हो रहा है, परसेंटेज ऐसे इंक्रीज होता जा रहा है अगर, तो ये जैसे देखो 88%, ये थोड़ा सा अगर ज़्यादा प्रेशर में ये रहता ना, तब ये थोड़ा सा
वो 800 के अपसाइड वाला 810 812 वहीं से घूम जाता, बट थोड़ा सा इसमें फ्लक्चुएशन हो रहा था, दैट्स वाई ये 850 के अपसाइड वाले जोन पे चला गया, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली ये मतलब ये बहुत क्विक होता है और ये इसमें डिसीजन आपका बहुत जल्दी लेना पड़ता है, वो एक्सपीरियंस के साथ आता है। इसमें बेस्ट ट्रेड था ये वाला, ठीक है ना, जहाँ से ये एक्चुअली करना चाहिए था, मैंने नहीं किया। आप बोलोगे कि आपने ये वाला ट्रेड क्यों नहीं किया, ठीक है, चलो मैं उसका लॉजिक भी बता देता हूँ। जब ये 850 के अपसाइड जोन पे पहुंचा, जो लेवल पे था, मेरा ऑलरेडी एक ट्रेड यहाँ से यहाँ तक हो चुका है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैंने एग्जिट किया। मैं अभी क्या उस टाइम ये कर रहा था कि प्राइस पैटर्न अगर मुझे इस मतलब वे पे मिला तो मैं ट्रेड लूँगा, कि जैसे यहाँ से एक ड्रॉप लगाया, फिर ये थोड़ा सा अपसाइड जाके सेकेंड टाइम हिट करेगा, उसके बाद मैं बोला ट्रेड लूँगा, क्योंकि एक तब मुझे ऑलरेडी एक ट्रेड मिल चुका था, दैट्स वाई वहाँ पे मैंने एंट्री नहीं बनाया था। मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये पहला ड्रॉप यहाँ से दिया, फिर थोड़ा सा रिट्रेस करके सेकंड टाइम उस जोन के आसपास जाएगा, तब मैं वो वाला ट्रेड लूँगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो और एक चीज़ उसमें मतलब नोटिस करने वाला बात ये था कि मार्केट ऑलरेडी गैप डाउन खुला था, अच्छा खासा गैप डाउन खुला था, और वो नीचे वाले जोन को ऑलरेडी मतलब 800 से नीचे वाले जोन को हिट करके ऑलरेडी आ चुका है। तो मैं थोड़ा सा यही कर रहा था कि शायद ये मार्केट बुलिश वाले मार्केट में भी कन्वर्ट हो जाए। सो ये बुलिश वाले मार्केट में कन्वर्ट ना हो जाए थोड़ा सा, उसीलिए मैं थोड़ा सा वेरीफाई कर रहा था, क्योंकि ऑलरेडी ये गैप डाउन खुला था और एक ट्रेड हो चुका था, तो कुछ प्राइस पैटर्न मिलता, क्योंकि ये जो फ्लैक्चुएट कर रहा था ना, तो ऑलरेडी 850 के अपसाइड वाले जोन पे चला गया मार्केट, इसके मतलब नीचे आने के बाद भी, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा था कि ये शायद थोड़ा सा यहाँ पे एक प्राइस पैटर्न बनाए उसके बाद गिरे, तो दैट्स वाई मैं इस टाइप के प्राइस पैटर्न का एक्सपेक्ट कर रहा था, बट वो गिर गया, वहीं से गिर गया, तो वो ट्रेड मेरे से मिस हुआ। बट एक चीज़ यहाँ पे कंफर्मेशन मतलब कंफर्म क्या था, अगर ठीक है चलो यहाँ से ये गिर गया, तो जब ये प्राइस मेरे से छूट गया ना इस कैंडल के बाद, मुझे सेकंड कैंडल तक भी एक्सपेक्टेशन था कि ये जब ये कैंडल रिट्रेस किया ना, ये वाला कैंडल, तो मुझे लगा कि ये फिर अपसाइड जाएगा, तो वो आपका खुद का डिसीजन होता है। मैं और एक बार ये कर रहा था कि इस हाई को ब्रेक करे तब मैं शायद पुट साइड में लूँगा। देखो ये कैंडल का टाइमिंग देखो, अब मैं टाइमिंग के साथ भी दिखा दूँ, 9:30, ठीक है, 9:30 में आप डेटा देखो, 9:25 का हो रहा है, 9:30 का डेटा देखते हैं। तो अप्रोच इसी तरह से होना चाहिए, ठीक है ना। आपको देखो अगर आपको मैं थोड़ा सा 9:30 वाला दिखा देता हूँ, उसके बाद बोलता हूँ। अच्छा 9:31 का डेटा है, अभी देखो ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है, 9:30 के बाद 31 में ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है, उससे पहले ही शायद हो गया था, हाँ यहाँ पर भी हो गया है, तो ये 28 का डेटा होगा शायद, 29 का, चलो 29 में ही शिफ्ट हो गया है। अब ये यहाँ पे व्यू क्लियर था कि हाँ यहाँ पे ट्रेड हो सकता है, बट मुझे जिस तरह से मैं कभी कभी मोस्ट ऑफ द टाइम अप्रोच करता हूँ कि एक ट्रैप वाला सीन बनाए मार्केट, सीधे इसको हिट किया उसके बाद ही गिर गया, तो मैं उसी तरह का प्राइस पैटर्न का एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस जोन का ब्रेकआउट आए उसके बाद मैं लूँ, ठीक है ना, तो वो सही रहेगा। बट वो फिर गिर गया, तो वो उतना दूर में मेरे को एंट्री लेने का मौका मतलब मन नहीं करता है, कि मुझे मन करता है कि पॉइंट्स अच्छे वाले मिले, वैसा वाला सीन था, उससे मैंने वो वाला जाने दिया। और वो कहाँ तक टूटता, अभी देखो ये इसमें भी एक पॉइंट अच्छा वाला है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब हमने मॉर्निंग में देखा 800 ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, वो अभी भी स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे कोई भी मतलब चेंजेस नहीं हुआ, ये अभी भी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है। वाई भी अभी तक पूरा यहाँ से मतलब डाउन साइड शिफ्ट हुआ नहीं है, स्टिल 25,000 में राइटर्स बैठे हुए हैं, ठीक है ना। अभी 9:30 हो गया, ठीक है। अभी देखो एक चीज़ यहाँ से इसने फॉल लगाया, ठीक है, उसके नीचे वाले जोन पे गया। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, 800 ने जब पहला फर्स्ट टाइम पे उसको पुश किया, तो फर्स्ट टाइम में वो स्ट्रॉन्ग था। अगर वो सेकंड टाइम अप्रोच करने के लिए आ रहा है, तो जो ये स्विंग था ना, उसके नीचे वो जाएगा ही, ठीक है, क्योंकि वो पहला बार हिट कर चुका है और मार्केट बेरिश प्रेशर में है, क्योंकि राइटर्स यहाँ से यहाँ आने का ट्राई कर रहा है, दैट मीन्स ये बेरिश वाला मार्केट है, ठीक है। अभी उस टाइम पे ये सही ट्रेड था, बट ये प्राइस पैटर्न पे मिलता तो मैं फिर से लेता इसको। तो अभी हुआ क्या, इसके नीचे वाले जोन पे जाएगा। अब इसके नीचे वाले जोन का आपको वैल्यू मतलब अगर आपने यहाँ से लिया होता 50 के जो, उस टाइम को आपको नोटिस करना होता है ये आया मतलब कहाँ का लो लगाया था, पहले 49.50 का लो लगाया था, अभी भी स्ट्रॉन्ग है, तो ये कहाँ तक के लिए ट्रेवल कर सकता है। इसका इनिशियल हो सकता है 720 या 700 के जोन तक के लिए जा सकता है, 720 23 उसी का वैल्यू था, ठीक है, वहाँ पे जा सकता है, वहाँ तक के लिए ड्रॉप कर सकता है। क्यों करेगा, क्योंकि ऑलरेडी अब ये रेजिस्टेंस से ये करके हिट करके नीचे आ रहा है, तो जो पहला सपोर्ट उसने लिया था उसके नीचे वो जाएगा ही, क्योंकि बेरिश वाला मार्केट है, सिचुएशन 3 है, तो मैक्सिमम ये 700 के नीचे वाले 750 के नीचे वाले जोन तक जाएगा। उसका वैल्यू 723 समथिंग कुछ आ रहा था। इसने लो कहाँ का लगाया देखो आप, इस कैंडल का लो अगर आप देखोगे तो 723.70 समथिंग कुछ वैसे ही था, 723.60 723.4 या कुछ था, एनीवेज, ठीक है। तो वहाँ से वो एक पुश और देगा, क्योंकि स्टिल यहाँ पे वो 700 के नीचे अभी नहीं जा सकता,
क्योंकि 800 अभी भी स्टिल स्ट्रांग है। हाँ, जो स्विंग उसने बनाया था उसी तरह से अप्रोच होता है, जो स्विंग बनाया था उससे नीचे जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। एग्जैक्टली उसने 723 वाले जोन को हिट किया। ठीक है, ये सिचुएशन 3 है। जो मेंबर्स हैं उनको पता होगा कि यहाँ से कहाँ तक के लिए ट्रेवल हो सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अब ट्रेड क्यों सेफ वाला था, यहाँ से अपसाइड वाला जोन। अभी देखो यहाँ से ये ड्रॉप हो गया क्योंकि जाना था उसे, ऑलरेडी रेजिस्टेंस से हिट करके बेरिश वाला मार्केट है। अगर आप शेयर मार्केट को उस तरह से, ऑप्शन ट्रेडिंग को, ये स्टॉक का भी बोलो या किसी का भी बोलो, आप उस तरह से उसको ट्रीट कर सकते हो। मान के चलो कि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मान के चलो ये जैसे एक टेनिस का ही मैच होता है, उस एग्जांपल से भी आप इसको मतलब सोच सकते हो। और यहाँ पे कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि ये प्राइस है, ठीक है ना, ये जो मेन लाइन है उसको प्राइस मान लेते हैं हम लोग। और ये आपका दो ओपोनेंट है जो कि प्राइस को दोनों साइड पुश करने का ट्राई कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ऑप्शन चेन में रहता है, अपसाइड वाला स्ट्राइक प्राइस ऊपर साइड रहता है और डाउन साइड वाला स्ट्राइक प्राइस नीचे साइड रहता है, उसी तरह से हम लोग इसको मान लेते हैं कि ये वाले जो मेंबर है, ठीक है, ये कॉल राइटर, अच्छा एक सेकंड, ये डाउन साइड में होना चाहिए, चलो टेक्स्ट में लिख देते हैं। इस एरो को मान लेते हैं हम लोग कॉल राइटर, और इसको मान लेते हैं हम लोग पुट राइटर। ठीक है, अब ये हो गया प्राइस, हमारा प्राइस जो बीच वाला लाइन है उसको, वो प्राइस है। अब पूरा का पूरा गेम इसी पे है। ठीक है, ये बीच वाला लाइन अपना प्राइस है। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझना, क्योंकि डेटा में आप उसी चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से ट्रैक करने में इजी होता है डेटा के थ्रू। ठीक है, तो बीच वाला ये जो है हमारा प्राइस है। अब ये कॉल राइटर, ये पुट राइटर। अभी मान के चलो ये कॉल राइटर अगर इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो ऑब्वियस सा बात है ना, ये जो प्राइस है इसको ये नीचे पुश करने का कैपेसिटी इसमें ज़्यादा रहेगा। और अगर पुट राइटर का आपका स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो ऑब्वियस सा बात है ये मार्केट को ऊपर पुश कर देगा। तो जिस तरह का कल प्रीवियस डे का मार्केट था, आपको दिख रहा होगा कि राइटिंग पोजीशन जो 25,000 में हो रही थी, ठीक है ना, वो अब कहाँ आ रहा है, 24,800 में आ रहा है। तो ऑब्वियस सा बात है ना कि यहाँ पे कॉल राइटर ज़्यादा स्ट्रेंथ में है और ज़्यादा एग्रेसिवली मार्केट को नीचे ले जाने का ट्राई कर रहे हैं। तो इस केस में हो क्या सकता है, अगर पुट राइटर 24,800 में स्ट्रांग है तो पहला बार ये 24,000 के नीचे वाले, 24,800 के नीचे वाले जोन से एक सेफ वाला ट्रेड मिल जाएगा। जो पहला कैंडल में था, दैट्स वाई उतना जल्दी डिसीजन लेना डिफिकल्ट होता है, बट वो पुश मिला उसको, वहाँ से सीधे अपसाइड वाले जोन तक पहुँचा। बट यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस में कन्फ्यूजन हो रहा था, वो मतलब फ्लैक्चुएट हो रहा था, दैट्स वाई ये 50 ऑलमोस्ट 850 के साइड जोन तक चला गया। ठीक है ना, वहाँ से अब जब वहाँ पहुँचा 830 में, यहाँ से तो मॉर्निंग में आपने देख लिया कि किस तरह से शिफ्टिंग चल रहा है। तो यहाँ पे तो 930 होते होते ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया। दैट मीन्स ये अभी जहाँ पे है वहाँ से टूटेगा। क्यों टूटेगा, क्योंकि यहाँ से ये लोग एग्रेसिवली नीचे आने का ट्राई कर रहे हैं। तो अब ये मार्केट को फिर वहाँ से नीचे ले जाके कहाँ तक पहुँचाएगा, 750 के डाउन साइड वाला जोन तक। तो एज इट इज़ उसी फॉर्मेशन में हुआ, क्योंकि ये वाले लोग थोड़ा सा ज़्यादा ही एग्रेसिव थे। तो जो 800 है उसको ज़्यादा देर शायद पहला जोन पे जब रोके थे वो ठीक था, सेकंड टाइम उससे थोड़ा सा और नीचे जाएगा। बट यहाँ पे अगर उन लोगों का स्ट्रेंथ और घट जाता, मान के चलो ये यहाँ से यहाँ भागना स्टार्ट कर देते, तो प्राइस और नीचे चला जाने का ट्राई करता। ठीक है ना, तो वैसा हुआ नहीं, ये लोग स्ट्रांग ही थे। दैट्स वाई जब ये सेकंड टाइम गिरा तो उसीलिए 800 के नीचे वाले, 750 के नीचे वाले जोन 720 के जोन पे गया, जो कि वैल्यू ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया था 720 तक के लिए ये ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, अब क्या होगा, देखो यहाँ पे अप्रोच क्या होता है। तो जस्ट लाइक दैट ये पूरा का पूरा गेम, मतलब जो ये ऑप्शन में जो चलता है ना, मतलब अगर आप स्टॉक का भी बात करो या फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, किसी भी का बात करो, तो ये पूरा का पूरा इसी सिस्टम से चलता है। ठीक है ना, इसमें आपको सिर्फ दोनों में से स्ट्रेंथ किसका है वो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, और उसमें कुछ कैलकुलेशन होता है ताकि आपको वो जोन पता होना चाहिए कहाँ से वो रिवर्स कर सकता है या कहाँ से वो गिर सकता है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो अब ये कहाँ तक गिरेगा, 720 के जोन तक। अभी देखो मुझे ये वाला ट्रेड छूट गया, मुझे पता था नीचे से मुझे क्लियर कट ट्रेड मिल जाएगा 30-40 पॉइंट का, अच्छा वाला ट्रेड। ठीक है, अब देखो अप्रोच क्या होता है मेरा, यहाँ से ये टूटा 720 पहुँचा, फ्लो में गिर रहा था, ठीक है ना, 15-20 मिनट में ही वहाँ पे पहुँच गया। तो मेरा अप्रोच ये नहीं होता कि जैसे ही गिरा तो मैं ले लूँ, क्योंकि बाइंग में थोड़ा सा टाइम वो देता है। ठीक है ना, ये सीधे गिरा तो ठीक है, 1-2 कैंडल में आपको थोड़ा सा प्रॉफिट दिख जाएगा, फिर वो फिर रिटेस्ट करने आएगा, क्योंकि उसी फॉर्मेशन में चलता है। आपको पता होगा, शायद आपने इंस्टा में लाइव देखा होगा, तो जो यहाँ पे हुआ सेम जो ट्रेड मैंने किया वो वाला लाइव में जो पॉइंट्स मिला, तो वो मैंने एक्चुअली बीच में एक बार काटा इस कैंडल पे, उसके बाद फिर री एंट्री लिया इस कैंडल पे, यहाँ से एक ट्रेड मिल गया यहाँ तक के लिए।
ठीक है। तो वो एक्चुअली प्राइस पैटर्न होता है, वो आप प्रैक्टिस से उसको ही कर सकते हो। अब देखो आप, ये जब इसने नीचे वाले जोन को हिट किया 720 के जोन को, कहाँ गया इसका ये हाईलाइटर, हाँ, तो कभी भी आपको मल्टीपल टाइम मार्केट ई करने के लिए देता है, ठीक है, मतलब एंट्री लेने के लिए देता है। रेजिस्टेंस पे भी इसीलिए मेरा छूटा, तो ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा किसी दिन मिल जाएगा। ये सिंगल टच में वहाँ तक के लिए ड्रॉप कर गया, बेरिस वाला सेंटीमेंट में था, दैट्स वाई गिर गया, नहीं तो ये प्राइस पैटर्न बनाता उसके बाद गिरता। चलो कोई नहीं। अब देखो यहाँ पे 720 में पहुंचा, मैंने फर्स्ट कैंडल में एंट्री नहीं बनाई, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से एक पुश तो मिलेगा, बट वो रिटेस्ट करने के लिए डेफिनेटली आएगा, क्योंकि मार्केट बेरिश सेंटीमेंट में है, तो एक बार जरूर फंसाएगा सबको, और उसी फॉर्मेट में चलेगा कि पहले जाके हिट किया सपोर्ट को, एक पुश आया, फिर उस जो स्विंग बनाया था ना उसका थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेगा, फिर वो पुट वाले को फंसा के अपसाइड जाने का ट्राई करेगा। यही प्राइस पैटर्न रहता है, और उसी बिहाफ पे ही मैं थोड़ा सा जब कॉल साइड में जाता हूँ और वो भी नीचे से, तो थोड़ा सा वो प्राइस पैटर्न ही फॉलो करना चाहिए आपको। तो देखो इस जोन पे 720 को हिट किया, सीधे रिट्रेसमेंट आया, और इसने हाई जो लगाया कितना लगाया, 64 का हाई लगाया, मतलब 20 से 64 का पॉइंट तक, मतलब 40 पॉइंट का ट्रेड यहाँ से हो जाता है इन द मनी में। बट ये थोड़ा सा आपको 2 बार तब एंट्री लेना पड़ता है, ठीक है, ये भी होता है, ठीक है, ये ट्रेड भी हो सकता है, बट इसमें आपको क्विक रहना पड़ता है। जैसे 23 को हिट किया, आपने एंट्री बनाया, ये सीधे आएगा अराउंड, आपको वो मार्क करना पड़ेगा कि आपको निकलना है उतना में, ठीक है। आपने मान के चलो 23 से एंट्री लिया ना, आपको या तो 41 में निकलना पड़ेगा, या फिर 60 में आपका डिसीजन होना चाहिए क्विक कि मुझे उतना में निकलना है, क्योंकि वो फिर एक बार नीचे आएगा ही, उसी फॉर्मेशन में चलता है ना। तो यहाँ से 60 का फिर हाई लगाया, 64 का, फिर वो सिंगल कैंडल में टूटा, थोड़ा सा रिट्रेस किया, फिर यहाँ पे मल्टीपल टाइम वो आपका डिसीजन होता है, मैं इस कैंडल में भी एंट्री बना सकता था, इस कैंडल में भी एंट्री बना सकता था, बट वो एंट्री बनाने के लिए मौका देगा। बस मेरा कैंडल इसी कैंडल पे एंट्री था, या फिर इस कैंडल में था, बट इसी 2 कैंडल में कोई एक में था, यहाँ पे एंट्री हुआ। और ये क्यों, यहाँ से देखो जो सिचुएशन 3 है अभी, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग स्टिल स्ट्रॉन्ग है, तो इससे 700 के जो होता है ना 750 के नीचे वाले जोन से नीचे अभी वो जाने का पॉसिबिलिटी, मतलब 700 के नीचे नहीं जाने का पॉसिबिलिटी अभी था, अभी नहीं जा सकता था, वो जाएगा ठीक है, बट उसके लिए उसको फिर एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। दैट्स वाई वहाँ से ये वाला ट्रेड एकदम सेफेस्ट ट्रेड था यहाँ से। अब कहाँ तक हो सकता है देखो, और एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये डेटा के थ्रू आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप उसको और नीट एंड क्लीन हो, मतलब आप उसको वो और अच्छे से आइडेंटिफाई होता हो। अब देखो आप यहाँ से जब वो फर्स्ट पुश उसने लगाया, कहाँ का लगाया, 64 का लगाया, ठीक है, आपने आइडेंटिफाई यहाँ पे कर लिया कि वो इसीलिए मैं कभी आप सुने होंगे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखना चाहिए कहाँ से आया है और कहाँ से उसने रिट्रेस किया है। यहाँ से 23 से आ रहा है, उसने हाई लगाया 64 का, ठीक है, यहाँ से उसने एक टास्क कंप्लीट कर दिया 60 का, ठीक है। तो अब क्या कर सकता है, ये थोड़ा सा ये 95 के लिए नहीं जाएगा, ठीक है, बट ये जब अपसाइड जाएगा ना, क्योंकि यहाँ से तो अपसाइड ही जाने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है ना, अब ये 64 में नहीं रुकेगा, ठीक है, 64 को ऑलरेडी हिट करके आया है, अब ये कहाँ रुकेगा, अराउंड मार के चलो अब 78 या 801 825, ठीक है ना, तो आप 78 ही इनिशियली मान लो। तो यहाँ से जो एक ट्रेड मिलेगा आपको 78 वहाँ तक के लिए। अब यहाँ से देखो आप कहाँ तक का ट्रेड मिला, 78, इस ग्रीन वाले कैंडल में 78 का हाई लगाया था, उसके बाद एक इस बड़े वाले कैंडल के बाद एक तो पुश आता ही है, तो वहाँ तक का पुश आया, 87 तक का पुश आया, ठीक है। तो ये क्लियर का ट्रेड था, ये जो मेंबर्स हैं उन लोगों को पता है कि ये सबसे नीट एंड क्लीन वाला ट्रेड है, ये भी था, बट कोई नहीं, ये तो एकदम है, ठीक है। तो ये हुआ। अब देखो यहाँ पे जब मार्केट इसके बाद इस कैंडल पे देखते हैं 10:10 पे डेटा देखते हैं कि क्या हुआ। हमें एक चीज़ कन्फर्मेशन क्या हुआ कि ये मॉर्निंग से सपोर्ट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग था, जो कि रहा ही, मतलब डे एंड तक रहा, ये स्ट्रॉन्ग रहा, ठीक है। और ये जस्ट सेकेंड, जो रेजिस्टेंस था वो आके बाद में 25,000 में शिफ्ट हो गया था, बट बहुत टाइम लगाया था, मतलब जब हम लोग लाइव थे इंस्टा पे तब तक ये पूरा का पूरा ही नहीं हुआ था, तब हो रहा था और थोड़ा सा बाकी था। तो जब ये इस जोन के नीचे अभी तो पॉसिबिलिटी है नहीं, तो यहाँ से उसे एक पुश मिलेगा, वो मेंबर्स को ऑलरेडी पता है कि ये 700 के नीचे वाले जोन से उसको 700 के ऊपर वाले जोन से उसको पुश मिलेगा अच्छा खासा। तो आप 10:10 वाला डेटा देखो कि वहाँ पे क्या सीन बन रहा था। यहाँ पे 100% हुआ, ये 98% है, ठीक है, और ये 100% ही है अभी। तो अभी देखो 10:10 वाला डेटा देखते हैं, 10:45, 55, 59, थोड़ा सा नीचे चलते हैं और 10:09। चलो अभी आप देखो 90% अभी भी, मतलब शिफ्टिंग उस तरह से, मतलब होता है ना कि फ्लो में नहीं चल रहा है, कि ये कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यहाँ पे हेवी वाला राइटिंग चल रहा है, इधर वाला पूरा मतलब वॉल्यूम शिफ्ट ही हो गया, यहाँ पे ऐसा वाला सीन हुआ नहीं है। दैट मीन्स क्या, यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखो एक्स्ट्रा ये आता है कि ये फिर अपसाइड, मतलब जो देखो लगा कि कहाँ आया 64 ऑलरेडी उसने हिट करके आया 61 तक के लिए, ठीक है, मतलब 53 60 के जोन से आया है वो। अब ये कहाँ तक जा सकता है,
800 के अपसाइड वाले जोन तक तो इनिशियली चला जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे जो शिफ्टिंग हो रही थी ना वो उतना फास्ट नहीं हो रहा है। तो ये 800 के अपसाइड वाले जोन तक जाएगा ही, पहले एक बार रुकेगा 750 के अपसाइड वाले जोन तक, जो कि मैंने 87 आपको शायद इसमें शायद मिला होगा आपको लाइनिंग, वहाँ पे 87 का मार्किंग मैंने करके रखा था, वहाँ से 87 को हिट किया। उसका वीडियो यूट्यूब पे भी दिया हुआ है, कल ही अपलोड हुआ था। वहाँ से 87 का ई लगाया, तब मैं उस टाइम भी बोल रहा था जब वो ट्रेड चल रहा था कि ये रिट्रेस करेगा 87 को हिट करके, बट ये निकल जाएगा यहाँ से। 2-3 कैंडल रुका और सीधे 820 800 उस जोन तक के लिए। अब यहाँ पे आप आइडेंटिफाई करो आप कहाँ तक के लिए, 817 820 तक के लिए आप वेट कर सकते हो, 810 तक के लिए भी वेट कर सकते हो। मैंने वो भी मेंशन किया था 810 820 तक के लिए इनिशियली, उसके बाद वो ट्रेवल करेगा, दैट्स वाई मैं इस ट्रेड को थोड़ा सा होल्ड करूँगा, ठीक है। तो वो ट्रेलिंग में निकला, इस वाले कैंडल पे शायद निकला होगा। मेरा जो स्ट्राइक प्राइस था उसमें अराउंड 350 में निकला, वो अराउंड 360 समथिंग का कुछ ही दे रहा था, और अच्छा खासा पॉइंट मिला, 55 पॉइंट्स ऑलमोस्ट मिल चुका था, क्योंकि मैंने 295 समथिंग में बाई किया था, उसको 350 में सेल किया, और वो हाई लगाया था 360 समथिंग का, ठीक है। तो उसी लिए वो थोड़ा सा गया, क्योंकि अब देखो 10:10 पे भी मैंने आपको डेटा दिखाया कि ये शिफ्टिंग फास्ट हो नहीं रही है, ठीक है। दैट मीन्स ये अपसाइड वाले जोन तक जाएगा ही। तो अपसाइड वाले जोन तक कहाँ जाएगा, ऑलरेडी 87 को पहले 64 को हिट कर चुका है, ड्रॉप आया, फिर 87 को हिट किया, ड्रॉप आया, अब कहाँ तक जाएगा 822 तक के लिए, वहाँ तक गया, थोड़ा सा होल्ड किया, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा गया, 35 तक गया, और उसके बाद फिर फॉल कर गया। अभी आप देखो यहाँ पे देखो, जैसे ये टाइम दिखाता होगा 10:50, इस कैंडल पे टाइम देखते हैं जब वो टॉप पे पहुँचा 10:50, तो थोड़ा सा देखो, तो उसी तरह से अप्रोच होना चाहिए, उस बिहा पे मार्केट उसी फॉर्मेशन में चल रहा है। 10 कितना बोला मैंने, 10:50 का डेटा देखते हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा, बट जिनको शिफ्टिंग समझ में आता है, जो मेंबर्स हैं उनको समझ में आएगा कि मैं क्या एक्चुअली बोलना चाहता हूँ। ये मैं पूरा वीडियो अपलोड करूँगा यूट्यूब में, और ये आप लोग भी देख सकते हो सब कोई। तो 50 वाला डेटा देखते हैं, चलो यहाँ पे देखो 80% शिफ्टिंग चल रही है, स्लो एंड स्टडी 90 से 80% तक आया है, अराउंड 10:10 ऑलरेडी 40 मिनट पार हो चुका है, तो अभी भी स्टिल स्लो है। तो वो ट्राई करेगा अपसाइड जाने के लिए, उसीलिए थोड़ा थोड़ा पॉज लिया, फिर वो ऑफसाइड के लिए जाने का ट्राई किया। अब यहाँ आपको यहाँ तक ट्रेड मिल गया, आप तो आराम से आपको अच्छा खासा ट्रेड मिल गया ये वाला, ठीक है ना। और ये सबसे बेस्ट वाला ट्रेड था। अगर मॉर्निंग से आपको कोई भी ट्रेड नहीं मिला होता, जो मेंबर्स है वो रिलेट कर पाएंगे मेरे बात से। देखो मार्केट आपको बहुत बार ट्रेड करने का मौका दिया, आपसे ये ट्रेड छूटा, चलो सेकंड वाला ट्रेड भी, ये फॉल वाला ट्रेड भी छूट गया, आपको 720 वाले जोन से ट्रेड लेना चाहिए था, क्लियर कट लेना चाहिए था, क्योंकि कहीं पर भी कोई वीकनेस नहीं था, कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो वो ट्रेड था, तो मार्केट आपको बहुत बार ट्रेड लेने का मौका देगा। तो वो यहाँ से आपको कितना अच्छा ट्रेड मिला। और आपको अब ऐसा नहीं कि आपने 720 में ट्रेड लिया, एक कैंडल 2 कैंडल आया आपने निकाल दिया, आप एक मिनिमम ये रखो कि मुझे पॉइंट्स कितना लेना है, 20 पॉइंट लेना है, तो 20 पॉइंट 2 कैंडल में इन द मनी में डेफिनेटली आया होगा। और आप एक्सपीरियंस ये वाला, उसीलिए मैं ये वाला मतलब यहाँ से अराउंड यहाँ तक के लिए कैसे बैठ पाया, क्योंकि मुझे पता है जिस तरह का डेटा मैं रीड करता हूँ कि ये यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेस करेगा फिर निकल जाएगा, इसलिए मैंने होल्ड किया। ये ठीक है, आपको ये 2 कैंडल का प्रॉफिट आपको ईजिली मिल जाएगा, ठीक है ना। ये प्रॉपर ट्रेड था, ये 2 ट्रेड मिस हो गया, फिर भी यहाँ से एक ट्रेड था, ठीक है। तो उसी वजह से आपको मतलब अगर आपको एक चीज़ क्लियर कट यहाँ पे व्यू है कि सपोर्ट मेरा मॉर्निंग से स्ट्रांग है, मार्केट बेयरिश है, फिर भी वो जब भी 750 के नीचे वाले जोन में जाएगा तो उसको एक ट्रेड आपको एकदम होता है ना सेफेस्ट वाला ट्रेड मिल जाएगा। तो हो गया ना, एक ट्रेड आपको अगर क्या चाहिए, आपको 20-30 पॉइंट्स अगर आपको बैठ के मिल जाता है, उसमें आप अब डिपेंड करता है कितना कमा सकते हो, कितना क्वांटिटी रहता है, बट सेफ ट्रेड मिला ना, वो मैटर करता है कि आपको पता है मार्केट कहाँ से रिवर्स कर सकता है, ये बहुत बड़ा बात है, ठीक है ना। तो एक ट्रेड के लिए भी आपको रुक के रहना पड़ेगा, बाकी जब भी टाइम स्पेंड करता जाएगा ना, देखो मूवमेंट स्लो हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जितना टाइम स्पेंड होता जाएगा तो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। अब जैसे उस टाइम पे मैं फंसा था, ठीक है ना, देखो मैं बता देता हूँ कहाँ पे, इस जोन पे था ना, समथिंग कुछ एंट्री था, जो भी हो। 11:55 का डेटा देखते हैं, 11:55, 55 का देखो, ऑलमोस्ट ये शिफ्ट हो चुका, शायद तब उससे पहले ही हम लोग ई में थे, शायद उससे पहले ही था मैं इसमें था। तो देखो ऑलरेडी उसने लो लगा के आ चुका है नीचे, जितना दूर उसको जाना था तब तक। अभी उसके बाद अगर ये फिर अप्रोच करने जाता है तो थोड़ा सा और नीचे गिरेगा। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि जान तो पता है क्या, जब बेयरिश सेंटीमेंट में रहता है ना, अगर ये 2 बार ऑलरेडी नीचे वाले जोन को हिट कर चुका है, ठीक है, फिर अगर आ रहा है तो फिर थोड़ा सा और नीचे टूटेगा, बट ये उससे नीचे पॉसिबिलिटी कम रहता है। हाँ, कुछ अगर न्यूज़ रहा तब गिर जाएगा वो अलग बात है, बट पॉसिबिलिटी उस तरह से रहता है। अब देखो जब यहाँ पे पहुँचा तो ट्रेड यहाँ से लिया गया था, इस जोन से लिया गया था, एग्जैक्टली यहाँ सही है, इस कैंडल पे लिया गया था, 12 बजे लिया गया था। एक सेकंड मैं दिखाता हूँ आपको अभी, 12:57, हाँ चलो 12:05।
ये ऑलरेडी यहाँ पे आके स्ट्रॉन्ग हो चुका है, टाइम लिया, ठीक है, टाइम लिया, दैट्स वाई क्या था व्यू एक कि ये फर्दर और नीचे जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये लो लगा के आ चुका है। अब ये ट्राई करेगा 60 को फिर से अप्रोच करने के लिए, वो अपना डिसीजन होता है। हाँ, तो मैं यहाँ पे लिया, ठीक है। तो एक चीज़ मेरे से क्या मिस हुआ, देखो मैंने उस लाइव में भी बताया था इस चीज़ को कि ऑलरेडी फर्स्ट टाइम यहाँ पे वो हिट करके आया है एक बार, ठीक है। ये जो यहाँ से ड्रॉप दिया ना, कहाँ गया एरो, हाँ, ये जो यहाँ से ड्रॉप दिया ना, यहाँ से सपोर्ट लिया इसने, तो ऑलरेडी इस सपोर्ट को हिट कर लिया था। फिर यहाँ से अपमूव मिला 40 तक, वहाँ तक के लिए, और फिर ये थर्ड टाइम आ रहा है अप्रोच करने के लिए, ये सेकंड टाइम आ रहा है इसी जोन का अप्रोच करने। यहाँ पे चांसेस थोड़ा सा कम हो जाता है कि यहाँ पे रुके, ये फिर नीचे वाले सपोर्ट में आने का ट्राई करेगा, जो कि मार्क था पहले से ही 60 का जोन था। मैं आप लोगों को बताया था कि ये वाला रिस्की होगा, बिट रिस्की होगा, और ये वाला सेफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एंट्री बनाया और उसके बाद एवरेज किया एग्जैक्ट 60 पे, इस कैंडल पे अप आया तो मैंने उसको काट दिया कॉस्ट टू कॉस्ट। उसके बाद यहाँ पे प्राइस पैटर्न बनाएगा ही, ठीक है ना, प्राइस पैटर्न बनाएगा, तो उसने एग्जैक्टली अप लगाया, जैसे यहाँ पे हुआ था अप लगाया, फिर डाउन उसको ब्रेक किया, यहाँ पे एंट्री बनाया, यहाँ से यहाँ तक के लिए ट्रेड मुझे मिल गया। कितना पॉइंट का था, अराउंड 50 से 84 तक का, मतलब 30 पॉइंट्स का। तो वहाँ पे इन द मनी में, दैट्स वाई मैंने लिया था कि अगर स्पॉट जितना मूव करे मुझे उतना पॉइंट्स मिलना चाहिए। तो आपको वो पता होना चाहिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, और वो चीज़ आप वो सिचुएशन को समझ के ही आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो लर्निंग प्रोग्राम में वही सिखाया जाता है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, किस सिचुएशन को आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए एंड ऑल, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें डिटेल में उसी तरह से बताया जाता है, उसमें आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जस्ट वो सिचुएशन समझ गए और ट्रेड शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। आपको टाइम लगेगा, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, बट हाँ आपका एक व्यू बहुत अच्छा क्लियर होगा कि आपने अगर चार्ट समझने में टाइम दे रहे हो तो उसको समझने में टाइम दोगे तो बहुत आपको मतलब बेनिफिट ज़्यादा होगा मेरे ख्याल से। तो आई होप ये वाला सीन आपको समझ में आया होगा। दैट्स वाई यहाँ से ट्रेड था और ये 20-30 पॉइंट्स मिल गया, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए आपको, एक ट्रेड नीट एंड क्लीन अच्छा वाला, ठीक है ना। अगर आप में पेशेंस है तो मैं बता रहा हूँ, ये जो ये था ना सिचुएशन 3 वाला मार्केट था, आपने ये अगर ट्रेड भी मिस किया, इसने ये फॉल भी मिस किया, तो ये यहाँ से ये वाला ट्रेड सेफ नीट एंड क्लीन। और क्या चाहिए आपको, पूरा दिन मार्केट जहाँ जाने दो, 30 पॉइंट मिल गया, बहुत हुआ यार। ऑप्शन बायर ऐसे ही रिस्क में रहते हैं, तो अप्रोच उसी तरह से होना चाहिए। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सपोर्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ, रेजिस्टेंस कहाँ से स्टार्ट हुआ मैटर करता है। सपोर्ट स्टार्ट हुआ 800 से, 800 में पहले ही एक बार हिट कर चुका है, वहाँ से एक पुश मिलेगा, पुश मिला। ये ट्रेड इनिशियली था, थोड़ा सा पॉसिबल नहीं था लेने के लिए, तो मान के चलो यहाँ पे शिफ्टिंग चल रही थी, तो मैं जैसे प्राइस पैटर्न का वेट किया कि यहाँ से कि सेफ बनाए उस टाइप का, इस जोन का ब्रेकआउट करे तब मैं ट्रेड लूँगा। बट ये निकल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, निकल गया मेरे से, मैंने ट्रेड नहीं किया ये वाला। नीचे आया, यहाँ से मुझे नीट एंड क्लीन ट्रेड मिला, क्योंकि 800 मतलब 750 के नीचे वाले जोन से मार्केट उस टाइम जाने का कोई पॉसिबिलिटी था ही नहीं। ये बात आपको सिर्फ वो डेटा के थ्रू पता चल सकता है कि जाएगा कि नहीं जाएगा, उसीलिए डेटा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से एक ट्रेड मिल गया ना, और क्या चाहिए। यहाँ से मान के चलो 50 कितना पॉइंट मिला मेरे को, 55 पॉइंट्स मिला अराउंड, यहाँ तक तो 30 पॉइंट मिल गया था ना। तो 30 पॉइंट बहुत है, और आपको क्या चाहिए पूरा दिन में, एक ट्रेड मिल गया बस, मार्केट से जितना दूर रह सको बेस्ट था, ठीक है ना। तो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग था, अप्रोच वही होना चाहिए था, नीचे वाले जोन से लेना है, या अगर आपने ये वाला ट्रेड कर लिया था तो और बेस्ट था। एनीवेज, तो ये सब बातें आपको डिटेल में हमारे लर्निंग प्रोग्राम में सिखाया जाता है, और किस तरह से मार्केट को अप्रोच करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कौन सा सिचुएशन को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, ये सब बातें आपको वहाँ पर सिखाया जाता है। तो आई होप ये वाला एनालाइज वाला वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो ये सिर्फ सिंगल ही था, बहुत कुछ होता है इसमें, तो उस तरह से आप जितना अप्रोच कर पाओगे अच्छे से, मतलब अप्रोच वाला सीन भी आपका अच्छा हो जाएगा मार्केट में, किस किस दिन ट्रेड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो आपको पहले से पता होगा, रेंज पता होगा मार्केट का कि कहाँ तक के लिए मार्केट का रेंज है, तो समझने में बहुत ईजी होता है। और ये पूरा का पूरा गेम पुश होता है ना, कि दोनों ओपोनेंट है और दोनों प्राइस को जस्ट पुश करना चाहते हैं, ठीक है। कि मैं राइट करके बैठा हूँ, राइटर तो वही चाहेंगे ना कि जो 24,800 वाला पुट साइड का राइटर है, वो नहीं चाहेगा ना कि नीचे जाए बट उसको मैं फिर ऊपर पुश कर दूँ, ठीक है ना, नहीं चाहेगा। तो उसीलिए राइट करके बैठा हुआ है वहाँ पे। तो अगर ये राइटर यहाँ उतर रहा है तो ऑब्वियस सा बात है ना, तो ये जो 800 यहाँ पे रोकने का ट्राई कर रहा था, अब ये नहीं कर पाएगा, ये 750 या 700 इसको रोक पाएगा। तो 750 के नीचे वाले जोन तक टूटा मार्केट, वहाँ से फिर ऊपर आ गया, ठीक है ना। तो उसी प्रेशर में ये चलता है, तो आपको वो शिफ्टिंग समझना ही पड़ेगा, तब जाके आपको मार्केट में व्यू बहुत क्लियर हो। और ये सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं है कि इंडेक्स के लिए, ये आपको इसके लिए भी काम आ सकता है, स्टॉक्स में, एवरीथिंग में काम आ सकता है। एक स्ट्रेटेजी से ही आपका पूरा ओवरव्यू क्लियर हो जाएगा मार्केट में किस तरह से एज ए ऑप्शन बायर हमें अप्रोच करना चाहिए मार्केट को। हाँ देखो, उसमें गलती
गलती होता रहता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि गलती नहीं होगा, गलती डेफिनेटली होगा, वो ह्यूमन नेचर है। आप वो जितना प्रैक्टिस करोगे आप उसमें सुधार कर पाओगे। वैसा वाला ही सीन है, जैसे ये वाला ट्रेड छूटा, ये मेरा गलती था। तो हर चीज़ आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, बट हाँ कहाँ से आपको सेफेस्ट वाला मिलेगा वो आपको पहले से पता होगा। आई होप ये वाला सीन आपको समझ में आया होगा, और ये वाला एनालाइज वाला भी वीडियो भी आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर कभी कोई अलग वीडियो के साथ। एनीवेज, थैंक यू।